हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीलेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ग्रीन हाउस गैस से मुख्य रूप से कौन सा गैस शामिल नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रोजन गैस शामिल नहीं होता है, जबकि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, घाघरा, कर्मनाशा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि गंडक नदी को नारायणी नदी एवं शालिग्रामी नदी कहा जाता है। वही गंडक नदी, घाघरा नदी एवं कर्मनाशा नदी बिहार एवं यूपी के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वही अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने 2019 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का नारा दिए थे। वही इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2015, 2017, 2005, 2004। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की थी, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। जबकि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, BR अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। तो स्वामी विवेकानंद ने 1896 में प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत की शुरुआत 1927 में की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कोविदी पत्रिका की शुरुआत की थी और महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्रिका की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में भारतीय सिविल सेवा अधिकारी बने थे। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय सिविल सेवा अधिकारी 1869 में बने थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु कहा जाता है और देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तद्बोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, द हेग। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। वही जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है और वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, फ्रांस। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एवं स्वान। 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी। ल्यूमेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, कुर्ग, जमशेदपुर, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वही बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका के संविधान से विधि का समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है
वही ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। वही जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है नागदशक, बृहदत्त, धनानंद, देवभूति। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जबकि नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, विंसेंट स्मिथ, लॉर्ड मैकाले, इनमें से कोई नहीं। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 फरवरी, 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 11 जुलाई। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हैस, मॉर्गन, इनमें से कोई नहीं। तो 1962 में हैरी हैस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया था, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड, हवाई द्वीप, आइसलैंड, फिजी द्वीप। तो आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हवाई द्वीप को भूमध्य सागर का चौराहा कहा जाता है और फिजी द्वीप को छोटा भारत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, पेरिस, लियोन, काठमांडू। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वहीं नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में प्राइमरी शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन है मकतब, मदरसे, जनमत, तालीम। तो मुगल काल में प्राइमरी शिक्षा का केंद्र मकतब था, जबकि मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र मदरसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है नागलपुरम, वारंगल, उदयगिरी, चंद्रगिरी। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू। पृथ्वीराज के लिए भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1988, 1992, 1995, 1980। तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, जबकि 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर दी गई थी। वही 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक है। ऑप्शन है वसा का पाचन, स्टार्च का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है, वही लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करती है और एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1972, 1973, 1992। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलोर, देहरादून, मुंबई। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वही डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और आरबीआई एवं नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है
छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु। तो ओडिशा राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 29, 18, 39, 28। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 11 में शामिल किया गया था, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया है, जबकि नगर पालिका में 11 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है? ऑप्शन है बारालाचला दर्रा, लिपुलेख, शिवकीला दर्रा, यंगयाप दर्रा। तो बारालाचला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है, वही लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, शिवकीला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और यंगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दी थी और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वही जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1949, 1969, 1980, 1982। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पत्रिका से बी.आर. अम्बेडकर जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, उपरोक्त में सभी। तो बी.आर. अम्बेडकर मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता इन तीनों पत्रिका से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ऑप्शन है केल्विन चक्र, पेप्टिक चक्र, मैलिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र में ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? ऑप्शन है हेराल्ड डोबल मॉडल, महानवमिश मॉडल, गॉडगिल मॉडल, नेहरू मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना महानवमिश मॉडल पर आधारित था और तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है शिलोंग, पंजाब, जमशेदपुर, उदयपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर लेह है, तीसरे नंबर पर जैसलमेर है और चौथे नंबर पर बीकानेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित किया गया था? ऑप्शन है 2000, 1993, 1992, 1995। 2000 ईस्वी में बिहार मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था, जबकि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया था। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त 1995 में भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1930, 1925, 1932, 1923। तो 1930 में बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी, जबकि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी बी.आर. अम्बेडकर के मध्य में पूना समझौता हुआ था और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास से मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? ऑप्शन है ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कावेरी। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि गोदावरी, महानदी एवं कावेरी ये तीनों नदी डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाटी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है?
ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है जो कि भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो 1830 में धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस आइंस्टीन कंडक्ट में होती है। ऑप्शन है बहुत कम गतिज ऊर्जा, निम्न गतिज ऊर्जा, उच्च गतिज ऊर्जा, उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो बोस आइंस्टीन कंडक्ट में बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है जो कि पदार्थ की पांचवी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को किससे जोड़ती है? ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, पोरबंदर। तो पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लाइगेज, लाइपेज, प्रोटियोसेस, एक्सोन्यूक्लिएज। तो डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है माउंट आबू, संवेद पर्वत, पावापुरी, राजगीर। तो माउंट आबू पर दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, अहमदाबाद, कुर्ग, शिलोंग। तो बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉन राजधानी कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है और शिमला को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है? ऑप्शन है पिट्यूरी, अगन्याशय, यकृत, पीनियल। तो लैंगरहैंस द्वीप अगन्याशय का भाग है। अगन्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीनियल मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन है 10, 12, 20, 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है जिसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है एम.एस. खान, अरुणा आसफ अली, बी.सी. दत्त, मोहन सिंह। तो एम.एस. खान ने 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वही अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड ओमेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? ऑप्शन है दिनार, डॉलर, येन, पाउंड। तो दिनार विश्व की सबसे महंगी करेंसी है। तो एक दिनार में 278 रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद। तो हैदराबाद देशी रियासत ने भारतीय संविधान में प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक थे। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन है लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन। तो रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम
प्रोटीन का पाचन करता है और टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। निश्चित है दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? ऑप्शन है फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है क्योंकि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। निश्चित है प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है यूरिया, टार्ट्रिक अम्ल, मीथेन, एसिटिक अम्ल। तो यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है और टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। निश्चित है व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। ऑप्शन है लिफ्ट स्थिर गति में हो, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाए, लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाए, लिफ्ट स्वतंत्र गति से नीचे जाए। तो व्यक्ति का भार लिफ्ट में जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो उसका भार अधिक होता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाती है तो व्यक्ति का भार निम्न होता है, और जब लिफ्ट स्वतंत्र गति से नीचे जाता है तो व्यक्ति का भार शून्य होता है। निश्चित है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है मॉस, फर्न, चीर, सूरजमुखी। तो चीर से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। निश्चित है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है जीरोफाइट, हैलोफाइट, सियोफाइट, हाइड्रोफाइट। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं, वही समुद्र में उगने वाले पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं, छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं और पानी में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। निश्चित है जी का मान न्यूनतम होता है। ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के नीचे। तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और पृथ्वी के नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। निश्चित है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ऑप्शन है टेस्ला, पास्कल, पारसेक, कैंडेला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, वही पास्कल दाब की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है और कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। निश्चित है पेट्रोलियम की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन है ऑक्टेन संख्या से, सीटेन संख्या से, गोल्ड संख्या से, पेट्रो संख्या से। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है और डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या से मापी जाती है। निश्चित है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ऑफियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, साइटोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। निश्चित है निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उद्दीन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। निश्चित है निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, पायराइट्स, ब्रोमीन, पारा। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है और पायराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है और पारा एक धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। निश्चित है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता, पुणे, बम्बई, मद्रास। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। निश्चित है पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, मेगास्थनीज, विष्णु शर्मा, दयानंद सरस्वती। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे, वही कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक थी और दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे। निश्चित है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, रुडयार्ड किपलिंग। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे क्योंकि महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। निश्चित है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोडियम, आयरन, तांबा, एल्युमिनियम। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है जबकि सोडियम का अयस्क बोरेक्स है, आयरन का अयस्क हेमेटाइट है, तांबा का अयस्क मैलेकाइट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। निश्चित है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है लिनियस, आइंस्टीन, डार्विन, स्लाइडेन एंड स्वान।
तो लिनियस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। वही लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और स्लाइनम स्वान ने 1838 में 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? ऑप्शन है उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, कंकाल ऊतक, संयोजी ऊतक। तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का इथोपिया कहा जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, जोधपुर। तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। वही अरुणाचल प्रदेश को भारत में उगते हुए सूरज का राज्य कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनुक निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है सनातनी हवा, अस्थायी पवने, स्थानीय पवने, महासागरीय जलधारा। चिनुक एक स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? ऑप्शन है कार्बन, गंधक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, न्यूजीलैंड। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में पाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन है मेरियाना गर्त, प्यूटोरिका गर्त, सुंडा गर्त। इनमें से कोई नहीं। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। वही मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूटोरिका गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान भारत का है। ये गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। ऑप्शन बी है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान मोनाको का है। ये गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। वही मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ये सही है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, ये गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये सही है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। ये गलत है, क्योंकि भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ये सही है। और भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, भारत। तो ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दूसरे नंबर पर वियतनाम है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया है और विश्व में भारत का कॉफी उत्पादक देश में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वही सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। वही दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने 13 नवंबर 1946 को संविधान सभा में प्रारूप समिति को पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, भारत एवं चीन, अमेरिका एवं कनाडा, भारत एवं पाकिस्तान। तो अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। भारत एवं चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है और भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल, बिंबिसार, सिमुक, पुष्यमित्र। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। वही गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार
हर्यक वंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महाकश्यप, सबकामी, वसुमित्र, अशुघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कस्बी में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अशुघोष थे। क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में बुलाई गई थी और जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। वही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। वही वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया था और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 76। तो राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में वर्णित है। वही अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग की चर्चा है, अनुच्छेद 76 में मान्यवादी का उल्लेख है, क्योंकि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। वही नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में जिसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। वही नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डार्विन, आइंस्टीन, लिनियस, मेंडल। तो मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। वही डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और लिनियस ने वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, कलसूबाई, पारसनाथ। तो पारसनाथ छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी है। वही छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। वही गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और कलसूबाई सहाद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से ओडिशा राज्य कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1912, 1936, 2000, 2014। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा राज्य अलग हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था। वही बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है सिमुक, बिंबिसार, पुष्यमित्र, विजयालय। तो पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन है कुमारी अंतरिप, वलांगू, गौहर मोती, इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु है,
जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कुमारी अंतरीप है, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू या किबुतु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है यांगयाब दर्रा, शिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाब दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। वह ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो भारत में पहली बार 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है और फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्न में से किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन है ब्रह्मा समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया गया है।